तो मैं जब भी बस स्टैंड पहुंच गया हूं और वहां से मैंने कुआलालंपुर के लिए टिकट ले लिए। यह है कुआलालंपुर के लिए टिकट, 12:30 बजे की मुझे टिकट मिली है। और बस यहाँ से अभी निकलते हैं बस में, और 40 रिंगिट की टिकट आई है। जैसा कि सिंगापुर में था डॉलर, यहाँ है रिंगिट। सिंगापुर डॉलर था, यहाँ रिंगिट है। तो बस स्टैंड पर आके अभी खड़ा हूँ, बस अभी नहीं आई है। और यहाँ अभी से पता चल गया कि करप्शन चालू हो जाता है यहाँ से, जैसे ही मैं मलेशिया में एंटर हुआ। सिंगापुर में नहीं था। यहाँ लोग अलग अलग पैसे बोलते हैं। जब मैं यहाँ आया तो दूसरे एक बस वाला ने बोला आप बैठ जाओ, मैं 50 रिंगिट लूँगा, टिकट नहीं देंगे। ड्राइवर था वही अपने आप ले लेते हैं वो। मैंने जाके टिकट ले ली। मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं लूँगा, टिकट अगर दो तो ठीक है। पहले बिठा दिया, फिर बोले 50 रिंगिट। मैंने बोला टिकट, तो बोला टिकट नहीं, तो फिर उतर गया। तो यहाँ ऐसे बहुत सारे बसेस वाले आ रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि अभी टिकट काउंटर बंद हो गया है। तो मैंने बाहर जाके देखा था टिकट काउंटर चालू था, और उन्होंने बोला कि 24 आवर चालू रहता है। अभी इसमें ऐसा है कि अलग अलग कंपनी की बसें हैं, प्राइवेट बसेस हैं सब भी, और कंपनी के हिसाब से ये लोग चलाते हैं। तो मेरी टिकट जो है, जो कंपनी की बस है वही कंपनी में चलेगी। दूसरी कंपनी की बस आती है तो उसमें नहीं बैठ सकता हूँ मैं। तो एक दूसरा बस आया था, मैंने पूछा तो बोला आप पैसे दे दो इतने, आपकी टिकट रहने दो, इतना पैसा दे दो और बैठ जाओ। पता नहीं कितने पैसे बोले, लेकिन मैंने बोला नहीं भैया ऐसा नहीं करना है मुझे, क्योंकि यहाँ आया हूँ तो मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर मैं ही ऐसा करूँगा यहाँ तो इंडिया की गलत वहाँ छवि होगी, छाप होगी वहाँ, तो ऐसा नहीं करना है। चाहे $5-10 ज़्यादा जाए या 5-10 रिंगिट ज़्यादा जाए, लेकिन अभी वेट कर रहा हूँ क्योंकि 1 घंटा के बाद आने वाली थी। देखते हैं अभी। Much later. तो बस आ गई है। मैं बैठा था लेकिन बताना भूल गया था आपको। तो ये बस है जो कि कुआलालंपुर आ गई है अभी। A few moments later. तो सुबह सुबह में आ गया था, और ये है KTM स्टेशन। यहाँ मेट्रो को KTM कहते हैं। अब यहाँ से मुझे जाना है। मैं 5:30 बजे यहाँ उतर गया था और ये 6 बजे शुरू होता है यहाँ से। तो अभी देखते हैं आगे। तो इस तरह यहाँ पॉइंट दिए हैं, और ये मेट्रो है यहाँ की। तो इस तरह का स्टेशन है, और मुझे चेंज करना था ट्रेन, यानी कि मेट्रो MTR, यहाँ KTM कहते हैं। तो ये मैं आ गया हूँ नीचे, बहुत ही नीचे डीप में है, या कुछ 4-5वां मंजिल होगा नीचे। चलो तो आ गई है, बैठते इसमें। Much later. हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं सुबह सुबह पहुंच गया था अपने हॉस्टल पर। अभी हूँ मैं अपने हॉस्टल पर, चाय पी रहा हूँ। अभी यहाँ बजे है दोपहर के 12:15 हो गए, और ये है हॉस्टल मेरा। सुबह आके मैं सो गया था वापस, तो अभी उठा हूँ। ये लॉकर्स है सब, वहाँ रूम है, टीवी है, बैठने के लिए है, और किचन। कुछ बनाना हो तो अभी जैसे कि मैंने चाय बनाया, फ्रीज है सर। यहाँ खुद बना के खुद खाना होता है यहाँ। ऑब्वियसली यहाँ तो खुद ही करना पड़ेगा, घर पे तो कुछ करते नहीं है।
वहाँ तो मेड भी है, कुक भी है, तो और बाकी जो पर्सनल मेरी बिलोंगिंग्स जो होती है वो मेरी बीवी कर देती है। लेकिन ये है हॉस्टल लाइफ, यहाँ खुद बनाओ। ये माइक्रोवेव है, चाय के लिए केटली है, गैस है, सभी यहाँ बर्तनें हैं और यहाँ सब पड़ा है। मैगी वगैरह जो भी बनाना है सब यहाँ पड़ा है। तो ये सब खुद को बना के खुद खाना है, या फिर होटल में खाओ। लेकिन मैं होटल में नहीं खाता हूँ क्योंकि यहाँ खुद बना के खाओ तो अच्छा है। ज़्यादातर मैं बाहर प्रेफर नहीं करता हूँ इतना, लेकिन चलता है। हाँ, तो हॉस्टल लाइफ ऐसी होती है कि आप किसी पे डिपेंड नहीं होते हो, खुद का काम खुद कर लेते हो, सब कुछ खुद ही करते हो, खुद पका करते हो, खुद बर्तन साफ़ करते हो और खुद अपना काम करते हो। तो ये हॉस्टल लाइफ है और मैं यही जीता हूँ। बाहर निकलता हूँ तो यही अच्छा है, खुद कर लेता हूँ मैं। और चिप तो होता ही है हॉस्टल, लेकिन फिर भी जैसे कि अगर बजट में घूमना है तो चल के थोड़ा चलना पड़ेगा। ये हॉस्टल में खुद बना के खुद खाना पड़ेगा, ये सब रहता है। ये मेरा हॉस्टल है, मंकी मेंशन, काफ़ी फेमस है। तो मंकी ये इलाकों में, यानी कि बैंकॉक, मलेशिया, थाईलैंड, या थाईलैंड यानी बैंकॉक में, ये सब जगह पे मंकी मेंशन या मंकी के नाम से बहुत सारे हॉस्टल्स फेमस है। उसी तरह से ये मंकी मेंशन यहाँ फेमस है। तो अभी मैं हूँ 25th फ्लोर पर मेरे हॉस्टल में। तो हॉस्टल है मेरे 25th फ्लोर पर, और यहाँ से मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखिए, वो सामने ट्विन टावर, जो कि मलेशिया का फेमस है। ऑब्वियसली पीछे की साइड है ट्विन टावर की। तो यहाँ से पूरा व्यू दिखता है इस तरह का। तो सुबह में मेट्रो पकड़ के आ गया था यहाँ, जो कि आपको बताया था मैंने। और अभी यहाँ घूमने जाना है। यहाँ से पीछे जो अभी दिखाया वहाँ केव्स नाम भूल गया मैं, वो है ट्विन टावर है। और यहाँ कुछ देखने जैसा है। ज़्यादातर टूरिस्ट प्लेस ऐसी है कि मुझे, आपको पता है कि मुझे पसंद नहीं है ऐसे टूरिस्ट प्लेस पर जाने का, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा। अगर अगल बगल पास में हुई तो मैं सिर्फ वीडियो शूट करने के लिए जाऊँगा, वरना मैं रूरल ज़्यादा ही प्रेफर करता हूँ घूमना और कल्चर देखना। रूरल यहाँ का जो कल्चर है वो देखना मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो यहाँ का कल्चर तो मुझे नीचे देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये सिटी से थोड़ा, सिटी में ही है। इस तरफ जो है पूरा सिटी है सेंटर, और इस तरफ बाहर का हिस्सा है। तो मैं बीच में हूँ, तो मुझे मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, सब यहाँ के रूरल लोग यहाँ भी रहते हैं। जो कॉमन उनका लाइफस्टाइल होता है वही, भले ही सिटी में हो लेकिन फिर भी इस तरह यहाँ रहते हैं। तो उनका रहन सहन और खाना पीना ये सब देखना मुझे पसंद है। लोकल जगहों पे घूमना पसंद है, तो मैं ट्राई करूँगा। यहाँ से ट्राम अगर जाती है तो मैं लोकल जगह पे जाने की ट्राई करूँगा, क्योंकि यहाँ ट्राम ही आता है, मेट्रो। तो मेट्रो अगर जाती है तो मैं लोकल जगह पर ज़्यादा पसंद करूँगा जाना। तो रूरल में तो मैं यहाँ नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि बाइक लेना मैंने यहाँ हॉस्टल ऑनर से पूछा बाइक के बारे में, तो बोला यहाँ बाइक नहीं देते। हाँ, लेकिन दूसरे शहरों में बाइक देते हैं किराए पर। तो यहाँ तो अभी कोई बाइक है नहीं, फिर भी कोशिश करूँगा। अगर ऑनर की बाइक मुझे मिल जाए 2 दिन के लिए तो बढ़िया रहेगी, मैं उसको पे कर दूँगा। अगर वो मान जाता है तो मैं बाइक लेके रूरल में जाने की कोशिश करूँगा, वहाँ घूमूँगा और वहाँ का कल्चर देखने की कोशिश करूँगा। फिर भी आपके लिए मैं यहाँ का शूट तो मैं करूँगा ही, जो यहाँ का पब्लिक अट्रैक्शन है, यानी कि टूरिस्ट अट्रैक्शन, पता नहीं क्या होता है। यहाँ का जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, जो कि यहाँ से दिखता तो है ही ट्विन टावर वगैरह। तो उसके अलावा वाटर पार्क है, राइड्स है, ये सब तो उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ये सब देखने में। सो आई एम सॉरी, क्योंकि मेरे वीडियो में ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। मेरे वीडियो में घूमना फिरना ही ज़्यादा रहता है श्योर। लेकिन फिर भी आप लोगों का, कई लोग मुझे कमेंट करते हैं, कई लोग मुझे बताते भी है, तो मैं कोशिश करूँगा, श्योर कोशिश करूँगा कि मैं शूट कर सकूँ ये सब।
फिर भी चलो तो यहाँ से पहले चाय पीते हैं, फिर मिलता है आगे मैं कहाँ जाता हूँ आपको दिखाता हूँ, या फिर ये सब शूट करने में मुझे मज़ा नहीं आएगा। जहाँ जाऊँगा वहाँ डायरेक्ट लोकल वहीं पे आपको दिखाऊँगा, क्योंकि रास्ते में मैं 10 जगह पे बातें करता हूँ, लोगों से बातें करता हूँ, तो उनसे वो लोग क्या कैमरा पे कुछ बोलने को तैयार नहीं होते, सीधे कैमरा देख के सीधे नहीं बोलते। जो फील होती है दिल से, दिल वाली फीलिंग जो हम दिल से बात करते हैं वो नहीं होती है कैमरा देख के, तो वो मैं नहीं करता हूँ। क्योंकि लोकल लोगों से अगर मिलते हो रूरल में या कहीं भी सिटी में भी, अगर बात करना है उनसे तो खुले दिल से करना पड़ता है, तभी वो दिल से दिल अटैच होता है। तो कैमरा सामने होता तो वो नहीं कर पाता हूँ, और ना ही वो लोग कर पाते हैं। मैं तो कर लूँगा, लेकिन वो लोग नहीं कर पाते। तो ये दिक्कत होती है, तो मैं कैमरा नहीं ऑन करता हूँ, लेकिन जहाँ मैं जाऊँगा वो आपको दिखाऊँगा, डायरेक्ट वहीं पे ले जाऊँगा आपको। This ain't Japan, bro. This ain't Japan. Okay. Like, I'm not forcing my Christian beliefs on anyone. Like, I get the religious thing. Like, my girlfriend is Muslim, actually. Okay. Like, I'm telling the truth. My girlfriend is Muslim. So, I'll have friends that are Buddhist. In fact, I'll still have friends that are... और अभी मैं अकेला यहाँ इसलिए हूँ कि कुछ लोग अंदर रूम में सो रहे हैं, जो कि वो लोग भी सुबह सुबह आए थे, तो वो लोग भी सो रहे हैं, तो मैं अंदर जाके डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ उनको। तो यहाँ बाहर हॉल में से मैं आपको बता रहा हूँ ये सब। हाँ, और यहाँ यह हॉस्टल का किराया है, 2 दिन के लिए मैंने बुक किया है, आगे मैंने नहीं किया, डिसाइड करूँगा 2 दिन के बाद। तो 2 दिन के लिए मैंने बुक किया है 57 रिंगेट में। अभी यहाँ सिंगापुर डॉलर था, वहाँ यहाँ अभी रिंगेट है, मलेशियन रिंगेट। तो यह मैंने बुक किया है 57 रिंगेट में। कितना होता है वो यहाँ नीचे मैं आपको इंडियन रुपीज़ में बता दूँगा। तो मैं यहाँ से अभी ATM से पैसे निकालने जाऊँगा। ATM से पैसे, मैं आपको पहले एक बात बता दूँ कि मैं यहाँ कोई सिम कार्ड वगैरह नहीं ख़रीदता, मैं लेता ही नहीं हूँ। अगर बाहर निकला हूँ तो अपना जियो है, जियो में रोमिंग करवा दिया है, वोडाफोन में रोमिंग करवा दिया है। वोडाफोन में तो सिर्फ 150 रुपये वाला रोमिंग है, वो करवा दिया है, क्योंकि उसमें आउटगोइंग कॉल इनकमिंग में नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ SMS के लिए चाहिए मुझे। और जो जियो का है उसमें से 2 रुपीज़ कहीं भी कोई, ये सभी कंट्री में जाओ तो 2 रुपये आउटगोइंग और 2 रुपीज़ इनकमिंग कॉल रहती है। इंडिया में आउटगोइंग 2 रुपीज़ रहती है, और लोकल जो भी आप कंट्री में हो वहाँ भी 2 रुपीज़ आउटगोइंग रहती है। और इनकमिंग चाहे कहीं से भी कॉल आए तो वो सिर्फ 2 रुपीज़ में रहती है। और अगर उसमें वाईफाई वाला करा दो तो सिर्फ 1 रुपीज़ में होता है पर मिनट। तो ये मैं करवा चुका हूँ, तो मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। तो जो आपको बैलेंस मिलता है उसमें से आप नेट वगैरह यूज़ कर सकते हो, उसका अलग चार्जेस होते हैं। नेट का कोई ऐसा पैक नहीं आता है रोमिंग में, लेकिन आसान रहता है, सस्ता रहता है। 1102 रुपये का पैक रहता है, वो मैंने करवाया है, तो आसान रहता है वो। ज़्यादातर मैं वाईफाई से कॉलिंग कर लेता हूँ, तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं रहती है। व्हाट्सअप थ्रू करता हूँ, तो उसकी जो पैसे वो पड़े रहते हैं अकाउंट में। 1102 में 932 रुपये देते हैं कुछ, तो वो अकाउंट में सिर्फ मेरा जो इंटरनेट यूज़ होता है रास्ते में, ये ग्रैब वगैरह करने के लिए, मेट्रो करने के लिए, उसमें ही यूज़ करता हूँ मैं। वो पैसे उसमें खर्च होते हैं, बाकी तो कोई ऐसा खर्च नहीं होता है। तो ये है मेरा बाहर जो निकलता हूँ उसकी इन्फॉर्मेशन, कैसे मैं रहता हूँ, कैसे घूमता हूँ। जैसे कि बताया, मेट्रो वगैरह में घूमता हूँ। आसान सस्ता तरीका, बजट का तरीका है मेरा, और इसी तरह से मैं बजट में घूमता रहता हूँ। जो लोग बजट में घूमना चाहते हैं तो इस तरह घूम सकते हैं। आसानी से आप कम खर्च में, कम पैसे में आप बहुत सारे देश घूम सकते हो। एक्चुअली ये मेरा पहला इंटरनेशनल सोलो ट्रिप है, तो मैं अकेला तो ऐसा पहली बार, मैं और मेरे भी गए हैं, लेकिन पहले तो मैं ऐसा अकेला पहली बार निकला हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस भी कुछ अलग है। तो तब होटल करते थे, अभी मैंने हॉस्टल कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग बाहर के मिलते हैं, तो उनसे मिलजुल के दूसरे देशों की बातें पता चलती है, तो वो अच्छा रहता है। सब लोग यहाँ ऐसे बैठते हैं, जहाँ जहाँ हॉस्टल होती है वहाँ बैठते हैं। लेकिन सेम चीज़, अगर वहाँ मैं कैमरा चालू करूँगा तो वो लोग भी थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो जाएंगे, तो मैं वहाँ कैमरा नहीं चालू करता हूँ। लेकिन शेयर होता है, अपना जो कल्चर है वो भी शेयर होता है। और अलग अलग जर्मनी से आते हैं, इंग्लैंड से आते हैं, बहुत सारे अलग अलग जगह से लोग आते हैं, अभी भी अंदर है। तो लोगों से बातें होती है, इंटरेक्शन होता है, तो अलग अलग देश के अलग अलग वो जानने को मिलता है, और उनका नज़रिया भी जानने को मिलता है। देश के और क्या नज़रिया है, हमारे इंडिया की और क्या नज़रिया है, सब जानना मिलता है। तो अच्छा लगता है, कल्चर शेयर होता है।
तो देखते हैं, चलो आगे मिलते हैं अभी। तो इस तरह ये भी है जो जापान से। मे आई योर गुड नेम प्लीज़? मे आई नो योर गुड नेम प्लीज़? Really? गुड नेम, योर नेम नेम। A name? Yeah. Ryosuke. नियोस्के। Ryosuke. नाइस। Yeah. सो हिज नियोस्के। तो जैसे कि ये बंदा है जापान से और अभी वो निकल रहे हैं घूमने, तो बात हुई उससे। वो सेम हमारी तरह मैं जैसे करता हूँ वैसे ही वो मेट्रो वगैरह में जाता है। अभी भी वो फ्रेश हुआ और बाहर निकल गया है। वैसे बहुत सारे अलग अलग जगह से यहाँ जापानीज़ ज़्यादातर ज़्यादा आते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन कल भी सिंगापुर में था तो वहाँ जापानीज़ लोग ज़्यादा आते हैं। तो मैं पहली बार इस तरह सोलो निकला हूँ, तो बैंक अकाउंट में तो पैसे है, उसके अलावा मैंने $1000 कैश कैरी किया है, ताकि कहीं भी जैसे कि इमिग्रेशन वगैरह में अगर वो लोग बोले कि नहीं लाओ, तो क्योंकि मेरे पर आगे की टिकट नहीं है मेरे पास, मैं सिर्फ वहाँ से टिकट लेकर आया हूँ। और वो लोग अगर मुझे रिटर्न टिकट बोलते हैं तो मैं बोलता हूँ कि मैं बाई कर लूँगा, मेरा कोई फिक्स नहीं है, मेरा डेट नहीं है फिक्स। तो इस तरह मैं बोलता हूँ, तो वो लोग बोलते हैं हाउ यू विल सर्वाइव। तो मैं बोलता हूँ मेरे पास पैसे है। तो वो कार्ड में अगर एटीएम में होते हैं तो वो लोग इतना वो नहीं रिलेट कर पाते। तो अगर मैं कैश उनको दिखाता हूँ वो भी $1000, तो वो लोग तुरंत बोलते हैं ओके ओके, स्टैम्प लगा देते हैं। तो ये एक आसान तरीका है कि आपके पास अगर कैश कैरी रखो तो अच्छा है, लेकिन रिस्की भी है अब अगर इतना सारा कैश कैरी करते हो, लेकिन सेफ रहेगा। अगर कहीं भी आप अटक जाते हो, जैसे कि सिंगापुर में मैं आया तब मेरे पास सिंगापुर डॉलर नहीं था, तो मुझे तुरंत अगर ऐसा कुछ होता है, ग्रैब करना है, या ग्रैब तो मैंने ऐप डाउनलोड कर लिए, ऐसा कुछ भी है तुरंत एयरपोर्ट से बाहर ही खर्चा आ जाता है, तो $1 या $2 से आप अपना वो कर सकते हो, फिर जाके आप एटीएम में से उठा लो तो अलग बात है। और उसको भी अगर आप कैश कराओ तो कोई भी यहाँ लोग तो आसानी से ले लेते हैं पैसे। $US कोई भी ले लेता है यार, कोई भी देश में कहीं भी जाओ $US चलता ही है। कोई दुकान पे जाओ तो वो लोग भी ले लेते हैं, तो वो एक आसान तरीका रहता है। तो एक आसान तरीका भी मैंने अपनाया, लेकिन आज तक मैंने अभी तक $1 भी खर्च नहीं किया है। अभी मलेशिया में हूँ, सिंगापुर में था, तो $1 भी अभी तक खर्च नहीं किया है। मैंने वैसे ही वो किया कार्ड से। डिजिटल पेमेंट यहाँ बहुत कम चलता है, यहाँ डिजिटल पेमेंट नहीं चलता है, लेकिन फिर भी जहाँ तक हो सकता है मैं कार्ड से ही, जैसे कि मेट्रो का टिकट लेना है, ये सब मैंने कार्ड से ही कर लेता हूँ। या फिर मैं दुकान वाले से ऑफ़र करता हूँ कि भाई मेरा कार्ड स्वैप कर दो, जैसे कि मेरा एटीएम कार्ड नियो ग्लोबल का है, उसमें चार्ज नहीं लगता है, तो उसको स्वैप करवा लेता हूँ, उसके पास पैसा ले लेता हूँ, ऊपर जो भी वो लेना चाहे $1 या ऐसा कुछ ले लेता है, तो वो आसान रहता है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। तो आज का ये व्लॉग यहाँ तक रखते हैं। कैसा लगा ये व्लॉग कमेंट करके हमें बताइए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आशा करते हैं कि हम आपको अपने अगले ब्लॉग में भी देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।